स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। ये हाथ है। अगर सिर्फ इतने पोर्शन पर अगर आप ध्यान देंगे तो ये कांग्रेस का सिंबल भी है, लेकिन अगर मेरे शरीर के साथ देखेंगे तो ये मेरा हाथ है। हर किसी के हाथ में अपनी रेखाएं होती हैं और अगर आप ज्योतिष में विश्वास करते हैं तो हर रेखा कुछ ना कुछ कहती है। कांग्रेस के सिंबल को भी आप देखेंगे तो उसमें आपको 3 स्पष्ट रेखाएं नजर आएंगी। क्या उनमें से एक रेखा गृह कलेश के योग की है? मतलब आप एकदम शुरुआत से देखिए कांग्रेस कितनी बार टूटी है, या कितनी बार कितने लोगों ने छोड़ा है, कितने बार आपस के झगड़े सामने आए हैं। और राजस्थान के लिहाज से बात करें तो जो झगड़ा हमने 2018 में देखा था पायलट गहलोत का, उसको लेकर समय समय पर सुगबुगाहटें आज भी सामने आती रहती हैं। लेकिन अब एक नई सुगबुगाहट सामने है जो फूट की ओर इशारा कर रही है, और वो फूट है जूली और डोटासरा के बीच। तो एक बार फिर सवाल यही कि क्या कांग्रेस के हाथों में गृह कलेश की रेखाएं हैं, योग चल रहा है? आज इसी पर हम बातचीत करने वाले हैं। मेरे साथ जो गेस्ट पैनल जुड़ रहा है आपको इंट्रोड्यूस करवा देता हूं। बीजेपी प्रवक्ता कृष्ण कुमार जानू जी मेरे साथ हैं, एकलव्य सिंह राजनीतिक विश्लेषक, और गोविंद पटेल कांग्रेस प्रवक्ता। आप सभी का स्वागत है। देखिए, वैसे तो ये कांग्रेस का अंदरूनी मसला है और इस पर घिसे पीटे ही जवाब आते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि अगर इस गुटबाजी की वजह से विधायकों में फूट पड़ी है तो उनका परफॉर्मेंस सदन में गिर रहा है, और अगर किसी भी विधायक के परफॉर्मेंस सदन में गिरता है तो उसका खामियाजा आपको और हमको भुगतना पड़ता है। तो हाथ आपका, रेखाएं आपकी, भुगते हम क्यों? यही वो सवाल है जिसे खंगालने की कोशिश करेंगे। गोविंद साहब, आपसे पूछता हूं मैं, जिस दिन सदन में वो जो गतिरोध चल रहा था वो खत्म हुआ, तब तक गोविंद सिंह डोटासरा सदन के बाहर धरना दे रहे थे। मॉक सदन भी वहां पर चलाया गया, लेकिन जब सदन में आने की बारी आई तब से लेकर अब तक वो सदन में आए नहीं है। क्यों? देखिए स्वप्निल जी, आज डोटासरा जी का बयान भी आया है कि वो सदन क्यों नहीं गए। उन्होंने कहा कि मैं आहत हूं इस चीज को लेकर कि विधायक बनने लायक नहीं है, इस तरह का बयान जो आया है, और मैं कानूनी सलाह भी ले रहा हूँ। और जो ये आप अभी हाथ की बात कर रहे थे, मैं इसके बारे में आपको बता दूं कि ये हाथ है, इसमें ये हमारी मैन कांग्रेस हो गई, ये हमारी यूथ कांग्रेस हो गई, ये हमारी महिला कांग्रेस हो गई, ये एनएसयूआई हो गई, और ये सेवादल हो गया। और ये दादा, और अगर मैं इसको बंद कर दूं और मुट्ठी बन जाए तो क्या मुक्केबाजी चल रही है? बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। ये केवल सत्ता पक्ष की ओर से एक काल्पनिक जो परिदृश्य। अच्छा, गोविंद भाई 2 सेकंड सुनिए। डोटासरा जी को आपको याद होगा बेस्ट विधायक का अवार्ड भी मिला हुआ है इसी सदन में। बहुत सी चीजें तो वो जानते हैं। मिला हुआ है। सदन के भीतर अगर कुछ कहा गया है तो वो तो विशेषाधिकार के जरिए आ जाएगा। वो किस बात की कानूनी सलाह ले रहे हैं? अच्छा, आहत हैं। अगर वो आहत हैं तो सदन में आकर उसको ऑन रिकॉर्ड लगवाएं ना। मैं तो कह रहा हूं वो आहत है, लेकिन वो आहत है इस बात से कि अशोक गहलोत और जूली ने मिलकर केस सॉल्व कर लिया, मामला सॉल्व कर लिया। वो नहीं चाहते थे सॉल्व हो। देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है। ये मैं फिर से कह रहा हूँ, ये बीजेपी द्वारा एक काल्पनिक परिदृश्य तैयार किया गया है, क्योंकि डोटासरा जी, जूली जी विधानसभा में जिस तरह से भाजपा को घेरने का काम कर रहे हैं, चाहे चिकित्सा हो, शिक्षा हो, कानून व्यवस्था हो, इन सब मुद्दों पे जिस तरह से डोटासरा जी आक्रामक तरीके से। गोविंद भाई, ये पहली बार हो रहा होता ना तो मैं नहीं कहता। मुझे बहुत अच्छे से याद है, आपको भी याद होगा कि जब पायलट और गहलोत के बीच में सारी चीजें हुई थी, आप लोग कहते रहे कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, और उसके बाद क्या क्या नहीं हुआ। आज भी आप कहते रहो कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, फिर प्रदेश कुछ देख लेगा। काल्पनिक क्या होता है साहब? काल्पनिक टर्मिनेटर था। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं कह रहा हूं, अब आपको एक छोटी सी चीज मैं आपको बताऊं, आपके दर्शक, इसके माध्यम से दर्शकों तक भी ये चीज पहुंचे कि खाटू श्याम जी का जो प्रकरण चल रहा था, आपको पता है कि टीकाराम जूली जी ने ये मुद्दा विधानसभा में भी उठाया था, और उसको लेकर गोविंद डोटासरा जी से मेरी बात हुई, क्योंकि मैं स्पीकर जिले से आता हूं, और उन्होंने खाटू श्याम जी मंदिर को लेकर जो जिस तरह का घटनाक्रम चल रहा था, वहां के व्यापारी जो प्रशासन के खिलाफ धरने पे बैठे थे, 2 दिन से बाजार बंद था, उन्होंने पहले मेरे से जानकारी ली, उसके बाद उन्होंने ट्वीट किया और उन्होंने कहा मैं विधानसभा नहीं जा रहा हूं, लेकिन
जूली जी को मैं ये जानकारी से अवगत करवाऊंगा और ये विधानसभा में मुद्दा उठाएंगे। उठा मुद्दा। उसके बाद दूसरे दिन बिल्कुल सुबह अर्ली मॉर्निंग ये नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि नहीं, 2 मिनट गोविंद भाई, 2 मिनट। डोटासरा जी को उनके विधानसभा क्षेत्र के लोगों ने अपना जनप्रतिनिधि चुना है, टीकाराम जूली को नहीं चुना है। वो सवाल डोटासरा को ही उठाना चाहिए था, डोटासरा ने नहीं उठाया है। वो अगर आहत हो गए, वो भवन में बैठ जाएंगे, तो उनके विधानसभा के लोगों की आवाज रोज कौन उठाएगा? देखिए स्वप्निल जी, जो बात मैं कहना चाह रहा हूं उसको पूरी तरह से आप सुनिए, फिर आप सवाल कीजिए। उन्होंने कहा कि मैं विधानसभा नहीं जा रहा हूं, मैं टीकाराम जी को ये बोलता हूं, बताता हूं। तो अगर दोनों के बीच में मन मुटाव होता या कोई ऐसी लड़ाई होती तो वो क्यों टीकाराम जी को बोलते और क्यों टीकाराम जी उस मुद्दे को पर ये किसको पता कि उन्होंने डायरेक्टली टीकाराम जूली को बोला है? ये भी तो हो सकता है किसी और के थ्रू मैसेज पहुंचवाया हो जो उनका आदमी है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है सर। पहली चीज। दूसरी चीज, जो आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे पिछले कई दिनों, 1-2 रोज से एक लिस्ट घूम रही है जिसमें दिखाया जा रहा है कि किस मीडिया हाउस को कितने रुपए सरकार ने विज्ञापन के दिए हैं। आपके समय में भी मिले सर, पैसे आपके समय में भी मिले। देखिए पैसे अगर मिले हैं तो वो सरकार को वाही तो करवाएंगे। अरे गोविंद भाई, कैसी बात कर दी आपने। अब 2 मिनट मैं आपको रोक रहा हूँ। नहीं गोविंद भाई, मैं अब आपको 2 मिनट रोक रहा हूँ। नहीं, मैं आपको 2 मिनट रोक रहा हूँ। मैं आपसे सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि 2 दिनों से उस लिस्ट के पहले लिस्टें नहीं आती थी। मैं तो चाहता हूँ कि 2023-2022 की लिस्ट भी आप दें, तो हम ये भी बताएं कि उस समय से अभी कितना है। कंपैरिजन बहुत अच्छे से सामने आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि इन्हीं अखबारों की कतरने लेकर आप ही लोग डिबेट्स में आ रहे हैं। इतने भारी एड्स के बाद भी वो कुछ तो ऐसा छाप रहे हैं जिनकी कतरने लेकर आप अपनी बातें कर रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है साहब जैसा आप कह रहे हैं गोविंद भाई। लेकिन ठीक है, कृष्ण कुमार जानू जी, 2018 से लेकर 2023 के चुनाव हुए, आप लोगों ने तो चुनाव के पहले दिन से कहना चालू कर दिया था कि 6 महीने और कांग्रेस जाने वाली है। 6 महीने कांग्रेस जाने वाली है। ठीक है, उसके बाद कांग्रेस 2023 के चुनाव हुए तब गई। ठीक है, फिर आए तो आपने पहले सत्र से ही कहना चालू कर दिया जूली साहब को बोलने नहीं दे रहे, जूली साहब को बोलने नहीं दे रहे। क्या बहुत मजा आ रहा है देखकर, या क्या मतलब, या फिर आप हवन चल रहा है उसमें घी डाल रहे हैं कि चलिए हम थोड़ा सा अग्नि को बढ़ाएं, कांग्रेस को पवित्र करें? स्वप्निल जी, इतिहास गवाह है, कांग्रेस 1885 में बनी और भारत में आजादी के आंदोलन के दौरान 1935-36 के अभियान के समय कांग्रेस 2 दलों में थी, नरम दल और गरम दल। और अगर नेताओं की बात करें तो नेहरू जी और सुभाष चंद्र बोस के बीच में कितना गैप था सबको पता है। ठीक है। लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी जी में कितना गैप था सबको पता है। सरदार पटेल और नेहरू जी में कितना गैप था सबको पता है। बजरलाल सरकार और किरोड़ी में कितना गैप है सबको पता है। निश्चित रूप से पते की बात है, पर जो गैप है, आज जूली जी और डोटासरा जी की चर्चा हो रही है, भजन लाल जी और किरोड़ी लाल जी की नहीं। गहलोत जी और पायलट में भी गैप रहा है, तब हम कहते थे सरकार आज गई कल गई, होटलों में छुपते आप गारंटी देते थे साहब जाने वाली है। जोशी और अशोक गहलोत में भी गैप रहा है, सर्वविदित है। परशुराम मदेरना और अशोक गहलोत में भी गैप रहा है, सर्वविदित है। ठीक है। सीकर के नारायण सिंह जी और अशोक गहलोत में भी गैप रहा है, सर्वविदित है। जगन्नाथ पहाड़िया और हीरालाल देवीपुरा में भी गैप रहा है, सर्वविदित है। शिवचरण माथुर और हरदेव जोशी में भी गैप रहा है, सर्वविदित है। हरलाल सिंह जी, सरदार हरलाल सिंह जी जो पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष थे और पहले मुख्यमंत्री मोहनलाल सुखाड़िया में भी बड़ा गैप था, सर्वविदित है। 2018 से भाग्य की रेखाएं नहीं, चुनाव चिन्ह जब बैलों की जोड़ी था तब भी गैप थे, गुट थे। ये कांग्रेस की फितरत है, कांग्रेस का मूल स्वभाव है। नहीं, लेकिन मेरा सवाल यही है, मैं ये कह रहा हूं कि आपने तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट डे कहना चालू कर दिया था। आप पिछले 2 सत्र भूलिए मत, पिछले 2 सत्र में भी आप यही कह रहे थे कि टीकाराम जूली के साथ यही हो रहा है। देखो, कुल मिलाकर के यहां झगड़ा यह है कि ये जो दोनों की जुबा है ना, उस पर कुछ है। दोनों कौन? जूली जी और डोटासरा जी। ठीक है। दोनों की जुबा जो है उस पर कुछ है और दिल में कुछ है जो सिर्फ आप समझ रहे हैं। दर्द दिखा नहीं सकते, चुप रह नहीं सकते, इसलिए सदन में हंगामा, क्योंकि दोनों ही दर्द बयान नहीं कर पा रहे। और वो हंगामा जो है, मुझे जो जूली जी का माफी था ना, इस बार की बात कर रहे हैं ना आप। पिछले सत्र में क्या था? पिछले सत्र में भी तो आपको यही शिकायत थी। देखो, जो शिकायतें हैं वो जायज थी पिछले सत्र तक,
जूली जी बर्दाश्त कर रहे थे। अब जूली जी डिप्लोमेट पॉलिटिक्स खेल गए हैं। ये जो माफीनामा डिजाइन हुआ है, तो इस बीच आप हनुमान का रोल प्ले कर रहे हैं कि हम लंका में जाएंगे और जला कर आएंगे। मीडिया को ये सब आशंकाएं प्रकट करने का अधिकार है, अभिव्यक्ति की आजादी। आप ऐसा नहीं कर रहे हैं। लेकिन जूली जी ने जिस योजना से डोटासरा जी को एक्सपोज किया है, माफी मांगी है और सदन नहीं चलने देने का जिम्मेदार ठहरा दिया है इनडायरेक्ट में। ठीक है, ठीक है, पॉइंट है। चलिए एकलव्य, मैं देखिए, अब क्या इसमें कोई दो राय होनी चाहिए कि दोनों के बीच में, अब मैं ये तो नहीं कहता हूं कि जूतम पैजार की स्थिति है, लेकिन हाँ ये स्थिति है कि अभी फिलहाल कन्नी काटी जा रही है। मतलब अगर एक शादी समारोह में भी वो मिलते हैं तो उसमें भी तस्वीरें दूसरी ज्यादा सुर्खियां बनती हैं, और इसमें यही दिखता है कि लोग कितना खामोशी से मिले और कितने खामोशी से चले गए। देखिए स्वप्निल जी, मैं समझता हूँ कि इसको थोड़े से बड़े परिप्रेक्ष्य में देखने की आवश्यकता है और थोड़ा सा इतिहास में जाने की जरूरत है। बहुत ज्यादा दूर नहीं, परंतु 2013 में जब यहाँ पे भाजपा की सरकार बनी, उसके लगभग 1 वर्ष के अंदर यहाँ पे सचिन पायलट जी को भेजा गया। उन्होंने विपक्ष की लड़ाई धरातल पर लड़ी और 2018 में उन्होंने कांग्रेस को सरकार बनाने में सफलता दिलाई। और उसके बाद यहाँ पे राजस्थान में कांग्रेस में 2 पावर सेंटर्स बने, सचिन पायलट और अशोक गहलोत। और अशोक गहलोत जी एक तरह से मुख्यमंत्री बनने में, क्योंकि उनकी एक तरह से जो लोकल लीडरशिप में जो उनकी लाइजनिंग थी और जो उनकी पहुंच सेंटर तक है, उसकी वजह से वो सफल रहे। उसके बाद जो हमने देखा, आज अब आ जाते हैं आज की बात पे, मैं समझता हूं कि ये 2018-19 तक अगर एक आम व्यक्ति की दृष्टि से आप देखेंगे तो राजस्थान के अधिकतम लोग ना तो जानते थे कि गोविंद डोटासरा कौन है और ना जानते थे कि टीकाराम जूली कौन है। इनफैक्ट आज भी अगर आप प्रदेश के बाहर कई लोगों से जाके पूछ लेंगे तो शायद नहीं जानते होंगे ये लोग कौन है। डोटासरा तो फिर भी फेमस मैंने जी डोटासरा तो ऐसा है कि तो मैं बताऊं आपको कि डोटासरा जी पता है क्या आपको? नहीं, अरे गोविंद जी आराम से, मैं आपके समय नहीं बोला ना गोविंद जी, आप बोलिएगा आराम से। मैं इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूं। मैं इसका एक बहुत सिंपल सा जवाब दे देता हूं कि इस देश में ऐसे भी विधायक हैं जो 6-6, 7-7 बार विधायक बने हैं, खासकर बंगाल से भी। गोविंद जी, मैं अभी आपसे नाम पूछूंगा, आप नहीं बता पाएंगे। तो इसमें वो जो बोल रहे हैं वो ये उदाहरण है, इसको इस रूप में आप देखिए। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट क्या है कि अभी भी जो है ना, ये लड़ाई इन 2 पावर सेंटर्स के बीच में ही है स्वप्निल जी। मैंने आपसे एक बार पहले भी आपके ही चैनल पे निवेदन किया था। इसमें एक पॉइंट है, मैं ये बोल रहा हूं कि जैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट अपने आप में दोनों एक पिलर्स हैं जी, ठीक है। डोटासरा और टीकाराम जूली, अभी तक तो यही माना जाता था कि एक इनका एक उनका, या एक दोनों इनके या दोनों उनके, या इसी तरह की बातें थी। तो दोनों ने क्या अपना वो कद बना लिया है कि ये दोनों अब झगड़े के सेंटर में रहे? नहीं, ये बड़ा स्पष्ट है, ये बड़ा स्पष्ट दिखाई देता है। मैं समझता हूँ जो भी राजस्थान की राजनीति को थोड़ा भी जानते हैं और ठीक और मतलब क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं, वो जानते हैं कि सचिन पायलट जी को जब पिछली सरकार के दौरान जब प्रदेश अध्यक्ष एवं उप मुख्यमंत्री की पोजीशन से हटाया गया, तो गोविंद डोटासरा जी को एक तरह से खड़ा किया गया अशोक गहलोत जी के आशीर्वाद से। तो उस समय के बाद वो चर्चा में बहुत ज्यादा आए। उसी तरह से इस सरकार में सचिन पायलट जी के समर्थन से और भंवर जितेंद्र सिंह जी के समर्थन से और सेंटर जो इनकी आला कमान है उनके आशीर्वाद से टीकाराम जूली जी को यहां पे विपक्ष का नेता बनाया गया। तो ये पावर सेंटर्स वही हैं और ये दोनों पावर सेंटर्स एक तरह से गोविंद डोटासरा जी और टीकाराम जूली जी को माध्यम बना के एक दूसरे से कॉम्पीट कर रहे हैं। तो ये बात मैंने एक बार पहले आपके यहाँ पे कही थी, आज मैं आपको एक बात और कह रहा हूं स्वप्निल जी आपके शो पे। मैं समझता हूं कि कुछ दिन बाद अपन दोबारा इस पर चर्चा करेंगे। सचिन पायलट का राजस्थान की कांग्रेस की राजनीति में समय आ चुका है और इसका संकेत हमें आगामी 1-2 महीने के अंदर दिखाई दे जाएगा। ठीक है, मैं गोविंद पटेल जी, अब मैं आपसे एक बात कहता हूं। क्या होता है कि कई बार अगर हमारे परिवार में कोई दुखी हो तो सभी उसको जुबान देने की कोशिश करते हैं। परिवार के बाहर कोई दुखी हो तो आपस में संवेदनाएं जताते हैं, और कहीं कोई रैंडम व्यक्ति दुखी हो तो जरूरी नहीं है कि हमें कोई खास फर्क पड़े या हमें पता भी चले कि वो दुखी है। यहां यह स्पष्ट है कि गोविंद सिंह डोटासरा आहत है कि सदन ने उनके एब्सेंस में उनके बारे में बोला। टीकाराम जूली से लेकर कांग्रेस के किसी विधायक ने प्रश्नकाल, शून्यकाल, उसके बाद चर्चा के दौरान
गोविंद सिंह डोटासरा के आहत होने को सदन में जुबान क्यों नहीं दी? क्यों उन्हें अलग थलग कर दिया गया? क्यों कांग्रेस उन्हें यह एहसास नहीं दिला रही है कि नहीं गोविंद सिंह डोटासरा हम तुम्हारे साथ हैं और तुम्हें आहत किया गया है, तुम्हारे साथ गलत बोला गया है, लो हम सदन में बताते हैं और इसको और रिकॉर्ड करवाते हैं? देखिए, गोविंद डोटासरा जी के साथ पूरी कांग्रेस खड़ी है एकजुटता के साथ। पहली बात तो ये सवाल ये नहीं और था। आप जो देखिए, मैं बता रहा हूं, आप जो कह रहे हो उसी में जवाब दे रहा हूं कि पूरी कांग्रेस डोटासरा जी के साथ खड़ी है। कहीं भी कांग्रेस में कोई लड़ाई नहीं है। और जो नहीं है की बात नहीं कर रहा हूं गोविंद भाई, कुमार जी, कृष्ण गोविंद कुमार भाई, जी, मैं लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा हूं। आप ये पूछिए कि गोविंद भाई, मैं लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं लड़ाई की बात ही नहीं कर रहा हूं। मैं जो बात मैं तो बात ये कर रहा हूं कि देखिए, गोविंद सिंह डोटासरा लड़ाई- दुखी है, जिस मुद्दे को लेकर दुखी है वो सदन में हुआ है, उसको कांग्रेस ही तो सदन में जुबान देकर ऑन रिकॉर्ड करवा सकती है ना। आपने जो देखा कि जिस तरह का जो मामला विधानसभा में हुआ, जो हमारी पूर्व प्रधानमंत्री के लिए जिस तरह के शब्द इन्होंने इस्तेमाल किए और उसका विरोध हुआ, पूरी कांग्रेस एपिसोड खत्म? एकजुट थी, चाहे सचिन पायलट वो एपिसोड की हो, खत्म? चाहे अशोक गहलोत की हो, वो एपिसोड और खत्म? पूरी कांग्रेस एकजुट है। गोविंद भाई, मैं वो जो एपिसोड खत्म हो बता रहा गया, हूं कि वो एपिसोड खत्म हो गया। तब सदन में क्या बोला जा रहा था, क्या नहीं बोला जा रहा था, टीकाराम जूली क्या बोलेंगे, भजनलाल शर्मा क्या बोलेंगे, किसी को नहीं पता था। बात पे जाके, क्योंकि ये वही कृष्ण कुमार जी जानू है जिन्होंने सरकार पे आरोप लगाया था कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बीजेपी सुन नहीं रही है और हमारे काम नहीं हो रहे, इसी समाचार पत्रों में छपा था। ठीक है गोविंद जी, इनके मंत्री किरोड़ी इसका जवाब कृष्ण कुमार जानू देंगे, मैं उन्हें मौका दूंगा इसका जवाब देने का। लेकिन गोविंद भाई मेरा सवाल ये है ही नहीं, मेरा सवाल आपसे ये है कि टीकाराम जूली समझौते के बाद सदन में क्या बोलने वाले थे किसी को नहीं पता था। ठीक वैसे ही भजनलाल शर्मा क्या बोलेंगे किसी को नहीं पता था। सब लोग अंदर आ गए, गोविंद सिंह डोटासरा नहीं आए क्योंकि वो आहत थे। टीकाराम जूली ने अपने संबोधन में ये नहीं बताया कि इतना कुछ हुआ है और इसके बाद ये गोविंद सिंह डोटासरा के लिए बोला गया, हमें लगता है कि उस पर भी खेद जताया जाना चाहिए। नहीं बोला, उसके अगले दिन भी नहीं बोला, उसके अगले दिन भी नहीं बोला। आज दोनों नेताओं ने इसका खंडन किया है। क्या? जो आज समाचार पत्र में जो चीज छपी है, जो समाचार पत्र में आई है, उन्होंने कहा हमारे बीच कोई डोटासरा जी ने कहा है ना वो आहत है। डोटासरा जी ने जब खुद कहा है कि वो आहत हैं, उन्होंने आहत किस चीज को लेकर है वो आप चीज समझ, वही तो कह रहा हूँ कि अरे भाई उनको बोला गया है गोविंद भाई, तो वो सदन में बोला गया है ना। लायक नहीं है गोविंद भाई 2 मिनट, ये सदन में बोला गया है। गोविंद भाई 2 मिनट, सिंपल सा सवाल है, जिस बात को लेकर वो आहत है वो सदन में बोला गया है ना, सदन में बोला गया है और वो सदन के रिकॉर्ड में भी है। कांग्रेस ना उसे हटवाने के लिए कुछ कर रही है, ना कांग्रेस सरकार को यह बताने की कोशिश कर रही है कि भाई गोविंद सिंह डोटासरा के लिए ऐसा बोला क्यों गया। एक भी विधायक ऐसी कोशिश नहीं कर रहा है। गोविंद सिंह डोटासरा अलग थलग क्यों पड़ गए आहत होने में, सवाल यह है। बिल्कुल भी अलग थलग नहीं है। किसी भी स्थिति में ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है कि गोविंद डोटासरा अलग थलग है। ठीक है, अब जो आपने आरोप लगाया बीजेपी पर, उस पर भी जवाब दे देते हैं। कृष्ण कुमार जानू जी, कृष्ण कुमार जी को कह रहा हूं कि आपने जो बयान दिया था, वही पूछ रहा हूं, मैं वही पूछ रहा हूं। कृष्ण कुमार जानू जी, निश्चित रूप से कहेंगे, मेरा बयान ही नहीं छपा था, कांग्रेस ने उसे उठाकर अपने ट्विटर हैंडल पे भी डाला था और मैंने जो बोला था उसके दूसरे दिन सरकार ने 108 आईएएस के तबादले किए थे और तीसरे दिन 186 आरएस आरपीएस के तबादले किए थे। जिस सत्ता बदलने का संदेश देने की बात मैंने की थी, मेरी पार्टी की सरकार ने दूसरे तीसरे दिन उस पर एक्शन किया था। अब दूसरी बात आती है, आपके यहां अभी जो नेता प्रतिपक्ष है वो अपनी ही पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष को सदन में उद्दंड और हंगामेबाज घोषित करने के लिए उनकी कंसर्न के बिना माफी मांग लेते हैं और माफी में जिन शब्दों का चयन करते हैं, गोविंद जी डोटासरा असल में तो आहत उन शब्दों से है और जब जूली बोल रहे होते हैं तो पीछे की कुर्सियां खाली होती हैं। और अब तो सदन में साफ दिख रहा है जो डोटासरा जी के समर्थक हैं वो जब तक डोटासरा जी नहीं आएंगे सदन में नहीं आएंगे। जानू जी, आखिरी बार सदन गए कब थे ये भी तो पूछ लीजिए। बस वो लास्ट वही जब उनको स्पेशल परमिशन दी गई थी। बहरहाल कृष्ण कुमार जानू जी, मेरा एक सवाल आपसे यह है कि सारी चीजें ये जो चल रही हैं, आपका जूली प्रेम जो है वो हम लगातार देख रहे हैं और हम इसके साथ देख रहे हैं कि आप उनको दलित भी देख रहे हैं।
दूसरा, आपको भी उनके बोलने पर आपत्ति है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोटासरा को आपत्ति होगी जैसा कि आप कह रहे हैं, आपको भी आपत्ति है, क्योंकि पहले दिन से आप ये शिकायत कर रहे हैं कि जूली बार बार बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, इतना कैसे बोल रहे हैं, जो कि उनको अधिकार है। अब एक बात बताइए, विपक्ष अगर खींचेगा नहीं तो क्या होगा, जब स्पीकर खुद मान रहे हैं कि आपकी तैयारियां पूरी नहीं है, जब स्पीकर खुद कह रहे हैं कि इस तरह से चीजें नहीं होनी चाहिए। भाई आप ही लोगों को कहा गया ना, स्पीकर ने खुद ही तो कहा कि भाई जब व्यवस्था है, सामने नहीं चलना है, क्यों चल रहे हो? तो विपक्ष खींचेगा ही तो सही, उसके पास ऑप्शन क्या बचता है? स्वप्निल जी, ये सारी बातें, उन सारी बातों के बावजूद भी जिन मुद्दों पर सरकार को, विपक्ष को घेरना चाहिए, उसकी जगह विपक्ष आपस की नुरा कुश्ती में लगा है। कौन सा मुद्दा है अभी? और सामने साफ दिख रहा है, जब गोविंद जी डोटासरा ने जिन बिंदुओं को उठाया, उन बिंदुओं पर कांग्रेस की कोई राय नहीं है। वो सदन में नहीं आ रहे, क्यों नहीं आ रहे कि कोई इंक्वायरी नहीं है। और अपनी ही पार्टी के अध्यक्ष को अपने से छोटा और बोना सिद्ध करने के लिए जिस प्रकार माफी का खेल खेला गया, जिन बड़े नेताओं के इशारे पर खेला गया, गोविंद जी उस बात से ठीक है, और उस बात का पटाक्षेप आने वाला समय करेगा। ये वो दौर नहीं है एकलव्य, आई डोंट नो कि जिस समय वो दौर चल रहा था उस समय की हमारी स्टडी पॉलिटिक्स को लेकर किस तरह की थी। लेकिन एक वक्त ऐसा भी होता था जब प्रदेश अध्यक्ष से बड़ा जिला अध्यक्ष को माना जाता था, प्रदेश अध्यक्ष फाइनल से नहीं होता था। यह समय के साथ परिवर्तन हुआ है कि प्रदेश अध्यक्ष ही फाइनल से हो गया है, विधायक ही फाइनल से हो गए हैं, जिला अध्यक्ष की अब कोई वैल्यू उस टाइप की बची नहीं है। लेकिन प्रदेश अध्यक्ष जो होता है वो होता है सदन के बाहर, सदन के भीतर विपक्ष का चेहरा होता है नेता प्रतिपक्ष। इन दोनों में क्लियर कट डिफरेंस है और कम ही देखा गया है कि इन दोनों के बीच में किसी तरह की क्लैश की स्थितियां बने। अगर क्लैश की स्थितियां बनी है तो उसका आंसर एक ही शब्द में हो सकता है, महत्वाकांक्षा। नहीं स्वप्निल जी, एक्चुअली मैं इसको एक दूसरे परिप्रेक्ष्य में देखना चाहूँगा कि इसमें अगर कोई महत्वाकांक्षा होना या मतलब अगर दो कॉम्पिटेंट लीडर्स होंगे तो महत्वाकांक्षा होगी, ये नेचुरल है और होनी भी चाहिए, लेकिन वो कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। मैं आपको बताऊं इशू कहाँ आ जाती है कि जैसे आप देखेंगे कि अभी तक अनहेल्दी कुछ नहीं हुआ है। नहीं, मैं बताता हूँ अनहेल्दी हुआ था पायलट और मैं उसी के बारे में आपको बताना चाह रहा था कि अनहेल्दी क्या होता है कि 2018 के जब चुनाव हुए तो कांग्रेस एक इतनी अच्छी सिचुएशन में आई थी कि आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश में भी उनने एक बार सरकार बना ली थी, लेकिन उसके बाद वो जो कंपटीशन है वो इस कदर मतलब उसका वो फैला कि वहां पे ज्योतिरादित्य छोड़ के चले गए, कांग्रेस ने अपनी सरकार लूज कर दी। यहां राजस्थान में भी मैं ऐसा समझता हूं कि यदि अगर पायलट और गहलोत अगर 2023 के चुनाव में अगर एकत्रित दिखे होते जनता को तो परिणाम कुछ और भी हो सकता था। दूसरी बात मैं आपको कहूं कि देखिए राजस्थान में अभी पिछले 25-30 वर्ष से जो हमने देखा है कि ये जो हर बार सरकार एक तरह से पलट जाती है, इसके लिए अब एक समय आ चुका है कि कुछ डिफरेंट करके दिखाना होगा। भाजपा ने एक एक्सपेरिमेंट किया है, जो रेगुलर उनकी वसुंधरा राजे जी जो बन रही थी पिछली 2 बार से मुख्यमंत्री, इस बार उन्होंने एक नए मुख्यमंत्री का चुनाव करके एक एक्सपेरिमेंट किया है। परंतु कांग्रेस के लिए भी अब जरूरी है कि भाजपा ये जो एक्सपेरिमेंट कर रही है अगर इससे टक्कर लेनी है तो आने वाले समय में ये गुटबाजी की जगह उन्हें एक तरह से एकत्रित दिखाई देना पड़ेगा। कंपटीशन इज नॉट द प्रॉब्लम, लेकिन गुटबाजी करके एक दूसरे को हराने की होड़ में लग जाना। अगर परिवार में झगड़ा होता है तो सबसे पहले मुखिया एक्टिव होता है जी, करेक्ट है ना? आला कमान एक्टिव है नहीं है क्या अभी तक कुछ समझ में नहीं आया है। ये ऐसे मैटर्स हैं जिसको तुरंत टैकल किया जाए। भाई आप भी तो दूध के जले हो, छाछ तो फूको। देखिए उसमें समस्या ये हुई है ना स्वप्निल जी कि लास्ट टाइम तो ये समस्या थी कि गहलोत जी के समय में कांग्रेस की जो सबसे बड़ी कैश काउ थी वो राजस्थान ही थी। तो एक तरह से मतलब मैं ये सच्चाई है, सबसे बड़ा स्टेट यही था। तो सारे पैसे जब यहाँ से जा रहे थे, आपने देखा होगा ना कि एक तरफ तो अडानी अंबानी को चोर बताया जा रहा था और यहाँ पे गहलोत जी उनको 60,000 करोड़ के सोलर प्रोजेक्ट्स आवंटित कर रहे थे रेड कार्पेट बिछा के। कुछ बोल पाया क्या आला कमान? शांति धारीवाल जी ने वो 13 सितंबर को क्या किया था सबके सामने है। तो अब इंपॉर्टेंट ये है कि अब जो समय है, देखिए स्वप्निल जी जो परिवर्तन होता है ना, तो परिवर्तन मैं समझता हूं कि जो इनके आला कमान है उनकी सोच में भी अब हुआ है, क्योंकि राहुल गांधी जी अब उस भूमिका में आए हैं जब वो एक डिसीजन मेकर हैं। उस समय वो डायरेक्ट हस्तक्षेप नहीं किया है। अगर ये गृह युद्ध है, अगर ये शीत युद्ध है
तो अभी तक इंटरफेरेंस आया नहीं है। लेकिन मैं आपको क्यों कह रहा था कि सचिन पायलट जी का समय लौट रहा है, भविष्य क्योंकि उस समय वो भले ही अपनी माता जी की एडवाइस पे ही चलते थे, आज वो एक इंडिविजुअल पावर सेंटर और डिसीजन मेकर हैं कांग्रेस में, और जब वो समय आएगा तो मैं समझता हूं कि जो वो पिछली बार चाहते थे वो इस बार वो करेंगे। ठीक है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का मेरे साथ जुड़ने के लिए और इस चर्चा में शामिल होने के लिए। सवाल इन द एंड वही है कि हाथ की रेखाओं में क्या गृह कलेश के योग हैं, तो संकेत तो हाँ की ओर ही इशारा कर रहे हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।